the government of India now has decided to suspend visa services. This, remember, is for all Pakistani nationals with immediate effect. मेरी दोनों बेटियों को स्फेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन था। पाकिस्तान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मेरी दोनों बेटियों का भारत में इलाज हुआ। बड़ी बेटी जो है वो सैयदा इंसिया अली जैदी, वो वफ़ात पा चुकी हैं, और छोटी बेटी की दवाई जो है वो मुसलसल इंडिया से आ रही है। और जो पेशेंट्स यहाँ से जाते हैं, जो हजरात यहाँ से जाते हैं अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, उन्हीं के थ्रू वो मेडिसिन में जो है वो मंगवा रहा था। अब जब वो मेडिसिन मेरी बेटी को नहीं मिलेगी तो अल्टीमेट मेरी बेटी की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगेगी। इंडियन साइड पर लोगों को जाना पड़ता है, और वो इसीलिए जाना पड़ता है कि वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वी आर क्वाइट हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल गुड्स। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2024 में पाकिस्तान में भारत से $305 मिलियन की अद्वियात आई, जिसमें जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एंजाइम्स, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एंटी रेबीज सीरम और एंटी स्नेक वेनम भी शामिल हैं, और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। नॉर्मली हम लोग चलते फिरते गिरते हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कम अप टू आवर माइंड इज टेटनस, राइट? तो वो जो टेटनस की वैक्सीन है वो इंडिया से आती है। भारत से पाकिस्तान में 9 वैक्सीन बशमूल टीबी, पोलियो, नमूनिया, काली खांसी, यरकान, गर्दन तोड़ बुखार, तशन्नुज, खन्नाक, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और खसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से आती हैं। इन वैक्सीन के अलावा पाकिस्तान में बनने वाली अद्वियात का 40 से 50% तक का रॉ मटेरियल भी ज्यादातर भारत से ही आता है। हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसकी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो APIs हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो और मुल्कों से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसमें आप कह लें कि इंडिया का जो है वो एक बहुत बड़ा शेयर है, और दैट इज़ मोर देन 50% ऑफ दिस टोटल। और उसमें जो मेजर चीज़ें हैं, दे आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब सवाल ये है कि अगर इन ममालिक के माबैन ये सिलसिला तवील हो गया और इसका असर तिजारत मुकम्मल तौर पर लंबे अरसे के लिए बंद होने तक पहुंचा, तो क्या होगा? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। पाकिस्तान में ना सिर्फ जरूरी अद्वियात और वैक्सीन की शदीद कमी हो सकती है, बल्कि मुतबादिल जराए से इन चीजों को मंगवाने के बाइस महंगाई में भी इजाफा होगा। मेरी बेटी पहले ही स्टेक पर है, और ये 5 मेडिसिन हैं जो मेरी बेटी जो है वो लेती हैं। तो अगर वो दवाई वहाँ से, और उसी दवाई की बदौलत ही मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सर्वाइव पर है। मेरे पास फिल वक्त तो मुतबादिल मौजूद नहीं है, लेकिन एक तरीका कार है जिसके थ्रू ये मेडिसिन आ सकती है, लेकिन उससे इस मेडिसिन की कीमत 3 गुना बढ़ेगी। मेरी बार बार यही गुजारिश है कि खुदारा इस मेडिसिन को पाकिस्तान में लॉन्च कीजिए। इस मेडिसिन के थ्रू बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो जी रहे हैं। इस टाइम पर हम लोग जो एक पॉजिटिव स्टेप लेने जा रहे हैं वो यही है कि वी आर गोइंग टू कट ऑल दोज इंडियन APIs on which we can shift to the other countries and there is no minor changes. वैक्सीन और अद्वियात का मामला तो एक जानिब, मगर पाकिस्तान से लोग कैंसर, दिल, जिगर, गुर्दों और फेफड़ों की बीमारियों के इलाज, खास तौर पर मुख्तलिफ नौइयत की सर्जरीज के लिए भी भारत जाते हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक 2024 में 225 पाकिस्तानियों को मेडिकल बुनियादों पर वीजा फराहम किया गया, जो कि 2019 में जारी किए गए 554 वीजाज की निस्बत काफी कम है। अगर पाकिस्तान में इस बीमारी का इलाज होता तो मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल जो कराची में है वहाँ गया। वहाँ के डॉक्टर ने जो है वो हमें रेफ़र किया था जर्मनी, इंडिया और अमेरिका। तो इंडिया चूँकि हमारे एक तो हम ज़बान है और सस्ता है, तो इस वजह से जो है, और वहाँ पे इलाज बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे 28 अस्पताल ऐसे थे जिन्होंने हमें वेलकम किया कि आप यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। जो इलाज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसके लिए हमारी हायर लीडरशिप को भी बाहर जाना पड़ता है, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। दे आर अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, दे हैव द सेम बॉडी व्हाट वी हैव। तो अगर वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप होंगी तो इससे बड़ा सदका जारिया क्या है।
भारत में इलाज की गर्ज से गए लोगों को हंगामी बुनियादों पर वापस पाकिस्तान भेजने के साथ साथ जारी शुदा वीज़ा कैंसिल करने के बायस ना सिर्फ इन लोगों के इलाज में ताख़ीर हो रही है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, बल्कि इन लोगों के हाथ जो अफराद अपने बीमार बच्चों की दवाइयाँ मंगवाते थे, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। भारत की सफाकियत जंगी जुनून में मरीज बच्चों को भी भूल गया। दिल के मरज में मुब्तला लाड़काना के 2 बच्चों को भारत ने बगैर इलाज के वापस भेजा। इलाज जो हम पाकिस्तान से बाहर जाके करा रहे हैं, वो पाकिस्तान में उन डॉक्टर्स को बुला के जो है वो आप या तो यहाँ के डॉक्टर्स को वो सिखाएं या उनसे जो है वो सर्विसेज लेके इसको बेहतर करें, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 30,000 बच्चा CHD से जो है वो अल्लाह को प्यारा जाता है, यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, पैदाइशी तौर पे जो दिल की बीमारी में मुब्तला बच्चे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनको सर्विसेज नहीं मिल पाती। पाकिस्तान में सिर्फ 30,000 बच्चों के लिए 10 से 12 सर्जन हैं, और उनमें से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो डेली भी 4 सर्जरियाँ करें तो उस जगह तक या उस मकाम तक पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, या उन 30,000 बच्चों को फ़्लो को जो है वो पूरा करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा।